नहीं है, लेकिन मैंने एक ऐसी छाटी है जो संत की नहीं तो असंत की है। तो मैं समझता, लेकिन ना अपना वाला सुनाना है, ये आवश्यक नहीं है। वो सुनाया ही जाएगा मुझे आपका। फिर आगे जनाब दर्द यहाँ से उठा था कि क्रोध अच्छा, कपिल जी का क्रोध अच्छा। महाराज बुरा अगर है तो किसी के पास भी वो अच्छा नहीं हो सकता, केवल भगवान को छोड़कर। भगवान में वो बुरे को भी अच्छा करने की क्षमता रखते हैं, यद्यपि संत भी रखते हैं संत, लेकिन क्रोध है विकार। इन्होंने कहा था मैं भगवान की बात नहीं करूंगा। अच्छा कपिल जी क्या है? भगवान नहीं है। थोड़ा हमारा सहयोग करो, बच्चे तालीम दें हमको। भैया कपिल जी महाराज क्या भगवान नहीं? कोई तो हमारी तरफ बोल दे, थोड़ा जोर से बोलो। और ये बोले भगवान की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं कहेगा भगवान है। समझो, कपिल जी भगवान है और मानस के प्रमाणित भगवान है। विचार करना, कपिल जी भगवान कैसे? तो फिर मानस की थाली याद आ गई। आदि देव प्रभु दीन दयाला, देव हो तुम्हारी जो कुलकर्म के नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जय कपिल कृपाला, तत्व विचार निपुण भगवान। भैया भगवान माने बोले भगवान के लिए लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण को हल्के में ले आओ, लेकिन इतना भी न ले आओ। विचार करना, तो ये था क्रोध। शंकर जी ने भी क्रोध किया। क्रोध से क्या हुआ? उसको छोड़ रहे, बार बार कहा उन्होंने, बार बार मैंने कहा था कि जब विकार का साथ होगा तो पतन होगा। देख ले बोले परशुराम के जीवन में बताओ, और 3 बार इसको कही गई भैया परशुराम जी का पतन हो रहा है, उत्थान हो रहा। जैसे जैसे क्रोध हो रहा है, जिस लक्ष्मण ने आपके पैर छुए थे वो अपमान कर रहा है। जिन राजाओं ने आपको सम्मान दिया था, जिन मुनियों ने आपको सम्मान दिया था, जिस मैया ज्ञान के आपको सम्मान दिया था, वो भगवत का स्वभाव सुशीलता और अर्धनिवेश करप्शन। उसकी माता कहती है परशुराम जी के कारण मन पछताता, सीय महतारी विधि अवसवरी बात। किसने बिगाड़ी? परशुराम ने नहीं, हमने लक्ष्मण उसको अर्थ तो करो। नहीं लक्ष्मण ने बिगाड़ी, फिर भी चौपाई का फिर सरदारी का अर्थ आओ। किसने बिगाड़ी? विधिमा ने ब्रह्मा जी परशुराम। क्या मैंने कहो परशुराम का दोष होता, परशुराम सब बात बिगाड़ी होता। इसका उत्तर करो, हमें क्या बताओ भाई? जो दोषी होगा दिया जाएगा। ब्रह्मा दोषी, बिल्कुल ब्रह्मा दोषी और क्या? ब्रह्मा दोषी और परशुराम जी बहुत अच्छे हो गई बात है ना। थोड़ा हमको भी बोलने दो तो बनेगा। कहा था इसमें भी रहेगी तो अच्छा, तो उसको आप समझिए जरा। हमने कहा था कि जो समतुल्य होगा हम अपने समतुल्य, तो कपिल जी हमारे समतुल्य हैं, ध्यान देना जरा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। दुर्वासा जी हमारे समतुल्य हैं। विषय बेटा चिल्लाने से और पैर पटकने से तुम्हारी बात थोड़ी पूरी हो जाएगी। कपिल जी जो है वो हमारे समतुल्य, जैसे दुर्वासा जी हमारे। कौन है दुर्वासा? दुर्वासा के पिता कौन है? हम क्या जाने, हम कुछ जानते भी हैं। दुर्वासा के पिता कौन है? बताओ जरा कौन है? जो रुके जा रहे हैं चौथा प्रश्न उत्तर नहीं आए, चौथा रुक जाइए, मैं उत्तर करूंगा। चलो अपने घर में करना, ठीक है ठीक है, लेकिन ये न कहो कि मैं प्रश्न नहीं करता हूँ। अरे तुमने भी तो प्रश्न किया नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया।
नहीं चलेगी। देखो यही फसाओ है, फसाओ जाते हो ये थोड़ी चलेगा। तुमने प्रश्न पूछा, किसने पूछा? जोर से बोलो। लक्ष्मण ने पूछा, चलो सबसे गाय कही रहे हो, किसने पूछा? देखो तो फसाओ की बात है। अब मानस से हमने प्रमाण दिया, तुमने कहा कि हमने एक भी प्रश्न नहीं पूछा, और तुमने सीधे उससे प्रश्न पूछा है कि यही धनु पर ममता के ही है तू। हमने कहा इसने कहा क्रोध से पतन होता है। कपिल जी का पतन हुआ, प्रश्न वही आएगा, सीट तुमको वही आएगा। कहीं बोलो रुक जाओ। आज तुमने कहा ना कि 9-7-16 याद किए था, अब रुक जाओ। तुमने कहा था 9-7-16 है। अब हम तुमको पढ़ाएंगे ना, अब इनको हम पढ़ाएंगे 10-6-16। थोड़ी बदल देता नहीं कहेंगे। अब रुकाओ, देखो जरा विषय बना कि 10-6-16 भाई क्रोध से अगर पतन होता है तो कपिल जी का क्या पतन? तुमने कहा क्रोध से पतन होता है, तो हमने पूछा कपिल जी का कोई पतन हुआ? हुआ 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 लक्ष्मण बताए क्रोध से पतन होता है। लक्ष्मण जी बताएंगे कि हुआ, प्यारा बेटा है, राजकुमार है, अयोध्या का दुलारा है, सुमित्रा की नैनों का तारा है, अच्छा न लगे इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, संसा कर रहे हैं। तो पतन देखो जहाँ हमारा विषय बना, इसको थोड़ा हम सत्संग की दृष्टि से आगे नहीं, वो वही रुकाओ रुकाओ, अच्छा रुकाओ, हमको तो चलो 9-7-16 पता, पर तुम्हें इतना भी नहीं पता। बताओ अच्छा, चलो पुराणों की घबराते क्यों? समस्या तो यही है, सर्वांग भला है, वहाँ के थोड़ा 9-7-16 दिखाई देता है, गड़बड़ हो जाएगा। अगर 9-7-16 यहाँ होता तो एक आध उत्तर तो वहां से संपूर्ण वाले से आ जाता है। हमने तो फिर भी भागवत के कई श्लोक पढ़े आचार्य जी, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास केवल 9-7-16 है। उत्तर यार अपनी परिभाषा देते हैं। तो अब देखिए, हम इसको थोड़ा आगे विषय को बढ़ाते हैं। क्रोध से पतन कब होता है? जो क्रोध काम से उत्पन्न होता है, जीव को पतन की दृष्टि में वो जैसे नारद बाबा के जीवन में क्रोध आया, कहाँ आया? ये बाला मिले, कामना जगी, लेकिन बाला नहीं मिली। क्रोध आया, विकार हुआ, माया दिवस भयो नृप मूढ़ा, मुनि मूढ़ा। चलो ठीक है, यही जानते हैं, हम जानबूझ के पढ़े थे कि देखेंगे तुम्हारी कितनी बुद्धि काम कर रही है, इसीलिए पढ़ा था। तुरंत पकड़ा शिकार में बैठा है, कहाँ मिला है, कहाँ पकड़ के हम दादा ने, अरे हमसे क्या कोई नहीं जानता, तुम कोई भी समझा तो बता दो, कम से कम नहीं जानता। रुकाओ, तो विचार करना, वहाँ पतन हुआ आचार्य जी, वहाँ पतन, लेकिन कपिल जी का पतन हुआ बिंदु यहाँ, उत्तर यहाँ। जैसे उनका अब जीव का क्रोध काम से उत्पन्न हो जाए, विषयों से काम, काम से क्रोध, और ऐसा क्रोध जीव का पतन। तो कपिल जी का क्रोध काम से उत्पन्न नहीं हुआ, अब परशुराम के जीवन में भी काम। सुन बालक, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी को ही
तो कामी न देख नारद बाबा न मान, क्योंकि बाल ब्रह्म है अरे चारी अति को ही छत्री कुल द्रोही बालक बोली। चरित्र से भी जोड़े दे रहा हूं। अरे बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, बालक बोली अरे बधाओ नहीं तो ही। केवल मुनि, केवल मुनि, वही नारद वाला समझ रहे हो क्या? केवल मुनि जड़ जान से मोही, केवल मुनि। तो हमारा एक बिंदु आया सत्संग के लिए कि बेटा जो क्रोध काम से उत्पन्न होती है, जिस क्रोध का जन्म काम से होता है, जिस क्रोध की जननी काम है, वो काम पतन की ओर ले जाता है। लेकिन जो क्रोध निष्कामी है वो पतन की ओर ले जाता है। तो कपिल जी का क्रोध आप बताइए। वही नहीं पार कर पा रहे। अच्छा वो पार हो गए। इन्होंने सीधा तुम्हारे लिए तुम क्या करोगे? अपने लिए पहले तुम्हारे लिए लाए बेटा, तुम्हारे हमारा इन्होंने फिर प्रश्न किया और क्या किया? कपिल जी का पतन हुआ। तुम बीच में बोलोगे, पूरी बात हो गई, मैं बीच में नहीं बोला। ये तुम्हारा हल्का शरीर से भारी हो लेकिन मन से हल्के हो, शरीर से भारी हो सकते हो लेकिन मन से हल्के हो। अगर ये आप बोलना तुम्हारा कमजोर, फिर बोलो, फिर भी समझ इन्होंने कहा कि दुर्वासा के पिता का नाम बताओ। मान लो हमको न मालूम हो, मालूम होगा तब जानते हो। समझो विश्वामित्र जितने दिन से कथा सुना रहे ऐसा सुना रहे। अरे मालूम होगा, विश्वास तो भी बताएं कि ना बताएं? न बताओ, छोड़। ये है इनके पास। कपिल का पतन हुआ, ये को मालूम नहीं मालूम है? ये नहीं मालूम। हाँ ये नहीं। और दुर्वासा वाला मालूम है? वो तो मालूम। सब कच्ची हो? ये कोई कठिन है। ये कपिल वाला कठिन है। समझो जरा। बताओ पतन का। अभी ये पतन हुए नहीं। वही हमारी बात नहीं हुई तुम्हारी। बीच में बोलना ना। क्रोध का संग, संग का अर्थ क्या होता है? साथ करना। उन्होंने क्रोध का साथ अभी अब तक तो खेल खिलाता था, खा जाने की बात, अब खा जाने की बारी है। क्रोध का साथ होना और क्रोध का हो जाना, इसमें अंतर है। ये बात अरे समझो तो फिर भी लोगों को लगा कि चलो चलो क्रोध का साथ होना। देखिए कोई भी रास्ते से निकला भैया, जय श्री राम, तो आपको साथ तो हुआ था, पसंद चाहे नहीं हुई क्या? ये साथ नहीं, ये साथ नहीं है। नारद जी का अहंकार का साथ हुआ। लेकिन कपिल जी का क्रोध का साथ नहीं हुआ, शंकर जी का क्रोध का साथ नहीं हुआ। भैया सगर के पुत्र कैसे बने हुए थे? गड़बड़ किया। कपिल जी ने आंखें खोली और जैसे खोली तो क्रोधार में, अर्थात उनके तेज को वो सह नहीं पाए। जैसे तेज न सही सब सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निरावा, ये सही है। लेकिन कपिल जी ने आंखें खोली, ये कौन कर रहा है?
शंकर जी ने कामदेव को क्रोध से देखा। ये संग नहीं है, ये हुआ या नहीं हुआ। होने में और करने में अंतर है। जैसे होने को तो कहा पुरुष के पुत्र से संतान पैदा हुई जाए, ठीक प्रयास करने लगा। होना ये होना है, होने को तो कहा धरती ज्योति जा रही है, कन्या मिल जाए। परशुराम जी का हल चलाने लगा, शायद हमको भी मिल जाए। ये देखिए, ये होना है, लेकिन विकारों का संग सदा दुखदायी। संग का प्रभाव बढ़ता है, मिलने का प्रभाव नहीं है। अच्छा, शंकर फिर भी तो तुमको याद नहीं रहता है क्या? स्कूटी ले ईमानदारी से बना लो, बन जाएगा। इन्होंने कहा, मैं इसीलिए मैं कपिल को रोक के रखा था मैंने इतनी देर तक कि तुम 9, 7, 16 कितनी देर तक पढ़ोगे। किसी ने क्रोध किया लेकिन संग नहीं किया। विचार करना, क्रोधी बने नहीं रहे। संग किसे कहते हैं? संग कहते हैं जो बराबर साथ करे, जो संगी और जो क्षणिक हो जाए, वो संग नहीं है। संग नहीं है। और अगर क्षणिक होगा तो अपना प्रभाव छोड़ करके जाएगा। क्या प्रभाव? इसका सगर के भाई उसके साथ ये तो क्रोध के कारण निकला। हुआ है वो भी बाद हम ले लेना है इस बात को जरा आगे समझ। हाँ, इस बात को जरा हाँ जैसे समझिए जरा। आप भैया आलोक तिवारी जी, आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्रा प्राप्त हुई है और सुझाव है भैया का संयमित भाषा का प्रयोग किया जाए दोनों पक्षों से। नहीं तो आपको क्या संयमित लगी? बता दीजिए। राम का चरित्र जी रहा हूँ, ठीक है? ये असंयमित हो भी जाएंगे तो हम संयम इनको ले आएंगे। इनको शिक्षा देते संयमित रहे। उनको बता दीजिए। तो जो बात है वो कहीं नहीं जाएगी। तो विषय ये है, जैसे हमने भी मिथिला में क्रोध किया वाला नहीं, पुरुष के लेकिन क्रोध का साथ नहीं किया, हो गया लेकिन जैसे उसका पाठ पढ़ाया गया और पाठ क्या पढ़ाया गया? प्रेम समेत निकट बैठ। एक आप हो, पिताजी ने क्रोध किया, माता को मार दिया, तो आपने भी धर दिया। वहाँ भी गड़बड़ हुआ। रुकी समझिए ना, बीच में उन लोगों हर बात हो। लेकिन संग नहीं रोका गया, बैठे और इतनी बार की यात्रा हो रही, मैंने आपसे अभी तक क्रोध, लेकिन आप क्रोध का साथ नहीं बैठते हो। नारद जी ने अहम का साथ दिया, अहम बना रहा और शंकर जी ने मना किया, लेकिन फिर भी ये साथ। हम रास्ते में कोई हमको व्यक्ति मिल जाए, माता पिता मना करे, इनका साथ इनका साथ न करना, हो जाना और साथ करना, इसमें अंतर है। लेकिन अगर होगा भी तो अपना प्रभाव छोड़ जाएगा। जैसे कपिल जी के माध्यम से क्रोध ने अपना प्रभाव छोड़ा, कपिल जी को माध्यम बना करके क्रोध ने अपना प्रभाव छोड़ा, और तभी आचार्य कहते हैं, व्यास जी क्या कहते हैं?